सात विषय गणित। आज का होमवर्क गणित के सरल समीकरण से संबंधित है। दिनांक है 21/1/2021। आज का होमवर्क थोड़ा सा कठिन ज़रूर है, तो आप इस होमवर्क को ध्यान से समझें। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो कृपया स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, संख्या के दुगुने और 5 का योग 21 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। किसी संख्या के दुगुने और 5 का योग 21 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर उस संख्या जो भी हमें ज्ञात करनी है उस संख्या को मान लेते हैं कि मानना वह संख्या क्या है, x है। अब हमें प्रश्न में दिया गया कि संख्या के दुगुने में और 5, यानी संख्या का दुगुना और 5 दोनों को जोड़ने पर हमें जोड़ कितना प्राप्त होता है, 21 प्राप्त होता है। तो हम क्या लिखेंगे, संख्या का दुगुना, दुगुना यानी 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। तो हमें प्रश्न में क्या दिया गया, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार संख्या का दुगुना और 5 को हमें जोड़ना है। तो संख्या का दुगुना हो गया 2x और हमें जोड़ना कितना है, 5। दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 21, तो हम क्या लिखेंगे, 21। तो ये इसकी समीकरण बन जाएगी, 2x + 5 = 21। अब इस समीकरण को हम हल करेंगे जैसा हमने कल के होमवर्क में किया था। यहाँ पर ये प्लस का 5 है, दूसरी साइड में आएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का 5। तो हम लिखेंगे 2x = 21 - 5। 2x = 21 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16। 2 यहाँ पर गुणा में है, दूसरी साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो x बराबर कितना हो गया, 16/2। तो 16 में 2 का भाग देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 8। तो अतः वह संख्या क्या हो जाएगी, 8। अगर हमें क्वेश्चन का वापस मिलान करना है कि हमारा क्वेश्चन गलत है या सही है, तो वो संख्या कितनी आ गई, 8। तो हम प्रश्न में चलते हैं, संख्या का दुगुना यानी 8 का दुगुना कितना हो गया, 16। और 16 में हमें जोड़ना कितना है, 5। तो 16 और 5 कितने हो गए, 21। यही हमें यहाँ पर दे रखा है, इसका मतलब हमारा प्रश्न सही है। इसके बाद में चलते हैं हम दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, वह संख्या ज्ञात करो जिसका 3/4 35 से 5 कम है। यानी संख्या का 3/4 35 से 5 कम है। तो संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो उस संख्या को क्या मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं। संख्या का 3/4, 3/4 क्या होता है, 3/4 को हम 3/4 बोलते हैं। तो संख्या का 3/4 यानी 3/4 को किससे गुणा करेंगे, संख्या से गुणा कर देंगे। तो 3/4 को हम गुणा करेंगे x से, तो कितना आ जाएगा, 3/4x। अब हमें प्रश्न में क्या दिया गया है कि संख्या का 3/4 35 से 5 कम है। तो ये हो गई हमारी संख्या का 3/4 और 35 से कितना कम है, ये 5 कम है। तो हम क्या करेंगे, 35 में से 5 घटाएंगे। यहाँ पर 35 में से क्या करना है, आपको 5 घटाना है। तो इधर तो क्या हो गया आपका 3/4x और दूसरी साइड में 35 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 30। तो ये हमारी समीकरण बन जाएगी, 3/4x = 30। अब 4 यहाँ पर भाग में है, नीचे वाला 4 क्या है, भाग में है। यहाँ पर बराबर के दूसरी साइड में लाएंगे तो क्या होगा, ये 30 से गुणा हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या आ गया, 30 × 4। 3x = 30 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 120। 3 यहाँ पर गुणा में है, दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो 30 का क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 120/3। और 120 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 40। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 40। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा आप ध्यान से समझेंगे। प्रश्न दिया गया आपको, दिव्यांश के पिता की आयु दिव्यांश के दुगुने से 10 वर्ष अधिक है। तो दिव्यांश की आयु याद करो यदि उसके पिता की आयु 40 वर्ष हो। यानी दिव्यांश के पिता की आयु और दिव्यांश की आयु के बीच में हमें यहाँ पर संबंध दिया गया है। दिव्यांश के पिता की आयु 40 वर्ष है, तो हमें दिव्यांश की आयु यहाँ पर निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उम्र दिव्यांश की जो आयु है उसको मान लेते हैं हम x वर्ष, क्योंकि कम आयु दिव्यांश की है और पिता की आयु में दे रखी है। तो हम दिव्यांश की आयु को क्या मानेंगे, x वर्ष। पिता की आयु कितनी हो जाएगी, ये हमें दे रखी है 40 वर्ष। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है दिव्यांश के दुगुने से 10 वर्ष अधिक है। तो दिव्यांश की आयु का दुगुना कितना हो गया, 2x हो गया। तो अब हम समीकरण बनाते हैं अपनी। प्रश्नानुसार हमें दिया गया है कि दिव्यांश की आयु के दुगुने से 10 वर्ष ज़्यादा है। पिता की आयु कितनी है, दिव्यांश के दुगुने से 10 वर्ष ज़्यादा। तो दिव्यांश का दुगुना 2x, इससे भी 10 ज़्यादा है तो +10, और बराबर पिता की आयु है कितनी, 40 वर्ष है। तो हम बराबर क्या लिखेंगे, 40 वर्ष। तो 2x बराबर समीकरण होगी हमारी, 2x + 10 = 40। 2x बराबर 10 प्लस का है, दूसरी साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का। तो 2x बराबर कितना हो गया, 40 - 10। 2x बराबर 40 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30। तो x बराबर कितना हो गया, 2 इधर गुणा में, दूसरी साइड में लाएंगे तो भाग लग जाएगा। तो 30 में हम किसका भाग दे देंगे, 2 का भाग दे देंगे। तो x बराबर 30/2
2, तो x का मान कितना आ जाएगा 15 वर्ष, यानी दिव्यांश की आयु कितनी आ गई 15 वर्ष। इसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है, प्रश्न संख्या 4 है। यहाँ पर भी आपको प्रश्न संख्या 4 में 2 प्रश्न दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया एक संख्या के 5 गुने में 4 जोड़िए तो आपको 34 प्राप्त होगा। तो वह संख्या आपको निकालनी है कि कौन सी संख्या के 5 गुने में हम 4 जोड़ेंगे तो 34 हमें मिलेगा। तो मान लेते हैं कि वह संख्या कितनी है, x है। संख्या के 5 गुने में आपको 4 जोड़ना है, तो संख्या का 5 गुना क्या होगा, 5 को x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x। संख्या के 5 गुने में हमें 4 जोड़ना है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार ये संख्या का 5 गुना हो गया 5x, और इसमें जोड़ेंगे कितना 4, तो 5x + 4 जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होगा 34, तो बराबर क्या लिखेंगे 34। तो ये समीकरण बन गई 5x + 4 बराबर 34। ये क्या बन गई हमें समीकरण बन गई। फिर आगे क्या करते हैं, ये 5x है, यहाँ पर ये प्लस का 4 है, दूसरी साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। प्लस का 4 दूसरी साइड में जाके किसका हो जाएगा माइनस का 4। तो 5x में से हम 5x बराबर 34 - 4, 5x बराबर 34 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 30। 5 यहाँ पर गुणा में है, दूसरी साइड में लाएंगे तो किस में आएगा, ये भाग में आ जाएगा। तो x बराबर 30/5, और 30 में 5 का भाग देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 6। तो वह संख्या क्या हो जाएगी 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं इसके दूसरे भाग में। दूसरा भाग यहाँ पर दिया गया है, मीनल एक संख्या सोचती है, वह 12 जोड़कर योगफल में 5 का भाग देती है तो उसे 9 प्राप्त होता है। यानी संख्या सोचती है, उसमें 12 जोड़ती है और जोड़ने पर जो योगफल आता है फिर उसमें 5 का भाग देती है। तो माना वह संख्या क्या मान ली, x मान ली। तो प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार संख्या में 12 जोड़ती है, तो संख्या क्या है x में कितना जोड़ती है, वो 12 जोड़ती है, तो x + 12, और जो योगफल प्राप्त होता है उसमें भाग कितने का देती है 5 का देती है। तो हम क्या लिखेंगे x + 12/5, और उसे प्राप्त कितना होता है 9 प्राप्त होता है, तो बराबर में क्या लिख देंगे हम 9। तो ये इसकी समीकरण हो जाएगी x + 12/5 बराबर 9। ये समीकरण हो गई। 5 भाग में है, दूसरी साइड में लाएंगे तो किस में आएगा, ये गुणा में। तो x + 12 बराबर कितना हो गया 9 × 5, x + 12 बराबर कितना हो गया 45। 9 को 5 से गुणा करेंगे 45, और ये प्लस का 12 है, ये किसका है प्लस का 12 है, दूसरी साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 12। तो x बराबर कितना हो गया 45 - 12, और 45 में से 12 घटाएंगे तो x बराबर कितना बचेगा 33। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चन। इस तरीके से आपको ये 5 क्वेश्चन करने हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।